नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कर्ण और आप देख रहे हैं फिल्मों के करम। इस हफ्ते की शुरुआत दो मसालेदार धमाकेदार फिल्मों के ट्रेलर लॉन्च से हुई है। दो नहीं बल्कि तीन। पहली सत्यमेव जयते 2, दूसरी बंटी और बबली 2 और तीसरी अंतिम। सत्यमेव जयते 2 में जॉन अब्राहम हैं, उसे मिलाप झवेरी ने बनाया है। बंटी और बबली 2 में रानी मुखर्जी हैं, सैफ अली खान हैं। अंतिम में आयुष शर्मा और सलमान की जंग है, दोनों का फेस ऑफ है। सिलसिलेवार तौर पर आते हैं। सत्यमेव जयते 2 में इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है करप्शन की, उसे फिल्म का नायक कैसे उखाड़ता है उस बारे में है। फिल्मों में आमतौर पर जो हमारी कमर्शियल फिल्में होती हैं उनमें पोएटिक जस्टिस के तरीके से ही करप्शन को, क्राइम को हटाने की बात दिखाई जाती रही है। यहाँ भी मिलाप ने जॉन के साथ मिलकर वो चीज़ रखी है, मगर इसमें उन्होंने जॉन अब्राहम के ट्रिपल रोल का तड़का छौंका डाला है। जॉन साथ ही जो उनकी अपनी यूएसपी है, डोले शोले, बॉडी शॉडी, दमदार डायलॉग, उसके साथ इस फिल्म में दिखते नज़र आएंगे। इसमें वो तीन अलग अलग रूपों में नज़र आएंगे। दो जुड़वा भाई हैं, सत्या और जय, और तीसरे उन दोनों के पिता आज़ाद। आज़ाद साहब की ख्वाहिश थी कि इंडिया को वो करप्शन मुक्त कर सकें। वो सपना उनके दोनों बेटे साकार करने को आगे निकलते हैं अपने अपने तरीक़ों से। एक सत्याग्रह का तरीका अपनाता है, दूसरा सिस्टम में रहते हुए दूर करना चाहता है। बल्कि जो सत्याग्रही है उसे हम अलग रूप में भी देखेंगे कि वो दिन में सत्याग्रह से भ्रष्टाचार को दूर करना चाहता है, पर रात होते ही सिस्टम की खामियों का इस्तेमाल करते हुए गुनहगारों को, अपराधियों को उनके सही अंजाम तक पहुंचाता है। मिलाप एक बार फिर यहाँ पर अपने वन लाइनर्स के साथ आए हैं कि 2 टके के आदमियों को सही जगह पहुंचाने के लिए 56 इंच का जिगरा नहीं, 56 इंच के हथौड़े चाहिए, वो काफ़ी हैं। जॉन अब्राहम के रूप में हमें सनी देओल का अलग और नया वर्जन मिला है। सनी देओल अपने 2.5 किलो के हाथ से कमाल किया करते थे। जॉन अब्राहम अब 56 किलो के हथौड़े से फिल्मों में अपराधियों को, गुनहगारों को नेस्तनाबूद करने वाले हैं। फिल्म इस तरह डिज़ाइन की गई है कि इसे बड़े पर्दे पर लोग पूरी फैमिली के साथ आएँ, देखें, एंजॉय करें, कुछ साथ लेकर जा सकें। बंटी और बबली 2 में रानी मुखर्जी और सैफ अली खान बबली और बंटी के किरदार में हैं। दोनों ने कौन गिरी, मतलब लोगों को ठगने का काम छोड़ दिया है, रिटायर हो चुके हैं। पर अचानक शहर में बवाल होना शुरू होता है जब उनके ही नाम और ब्रांड का इस्तेमाल कर कोई और लोगों को चूना बिना कत्थे के लगा रहा है। ये बात इन दोनों को डाइजेस्ट नहीं होती। ये दोनों अपने ज़माने के, अपने दौर के मशहूर कॉन मैन और कॉन विमेन रहे हैं। ऐसे में उनके नाम का ढिंढोरा पीट, उनके नाम का इस्तेमाल कर कौन उन्हें बदनाम भी कर रहा है और कौन उन्हें चैलेंज भी कर रहा है,
इस बारे में फिल्म है। और जो दो नए कॉन मैन और कॉन वुमेन की एंट्री हुई है वो सिद्धांत चतुर्वेदी और शर्वरी हैं। सिद्धांत को हमने गली बॉय में देखा है, शर्वरी को फॉरगेटन आर्मी जिसे कबीर खान ने बनाया था वहाँ उनकी अदाकारी की झलक हमने देख रखी है। अब आते हैं फिल्म अंतिम पर। राधे फर्स्ट फिल्म थी सलमान की जो उन्हें OTT पर रिलीज़ करनी पड़ी। अब जब हालात बेहतर हो चुके हैं, 22 अक्टूबर से सिनेमाघर खुल चुके हैं, तो बड़े पर्दे पर लोगों को सलमान की सौगात फिल्म अंतिम के तौर पर मिल रही है। इसमें उनके ब्रदर इन लॉ आयुष भी हैं। आयुष गैंगस्टर के रोल में हैं, सलमान एक सरदार पुलिस कॉप का किरदार निभा रहे हैं। दोनों के बीच का द्वंद्व, दोनों की सोच आपस में कैसे टकराती है, फिल्म इस बारे में है। इसका डायरेक्शन महेश मांजरेकर ने किया है जो वास्तव जैसी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं। यहाँ हमें सलमान खान के किरदार में अर्जुन रानावत जैसे इंटेंस और सीरियस किस्म के पुलिस ऑफिसर का रूप देखने को मिलेगा। चुलबुल पांडे एक अलग जोन के, अलग मिजाज के इंस्पेक्टर थे। ये किरदार अर्जुन रानावत के लीग का है, उस तरह से ये रिएक्ट करता है, पेश आता है कानून के साथ, उस तरह से मजाक के मूड में नहीं रहता। और सलमान को हम एक बार फिर से उस अवतार में देखने को मिलेंगे जो उन्होंने कई साल पहले किया था। सीधी बात रखते हैं वो। इस फिल्म में भी वन लाइनर्स हैं, जैसे सरदार की हटेगी तो सबकी डैट डैट डैश डैश मतलब फटेगी। आयुष ने ट्रांसफॉर्म किया है खुद को, हमने उन्हें लव यात्री में देखा था, लीन बॉडी थी वहाँ पर, और यहाँ उन्होंने अपने आप को बल्की किया है, डोले शोले बनाए हैं। एक सीन है जहाँ पर वो सलमान को शर्टलेस होकर चैलेंज कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखना दिलचस्प होगा। बहनोई और ब्रदर इन लॉ के बीच की लड़ाई को लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं। सत्यमेव जयते 2 और अंतिम का तकरीबन क्लैश भी अगले महीने हमें देखने को मिलेगा। सलमान ने इस मौके पर बांद्रा के गेटी गैलेक्सी को जाकर ओपन किया। सब लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो रौनक कोविड से पहले सिनेमाघरों की थी वैसी ही अगेन सिनेमाघरों की रौनक लौटेगी, फिर से उनका जहान रोशन होगा। शुक्रिया।